हाँ जी, ये परिवार अभी भी सदमे की हालत में है जी। आज भले ही 4 दिन गुजर गए हों, लेकिन ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं और बार बार इनको किसी प्रकार से चैतन्य किया जा रहा है। तो मुझे नहीं समझता कि इनकी मानसिक स्थिति इस समय कोई ठीक है। बच्चियों के भी यही हाल है, एक को फीवर आ गया है, कल दिन भर लोग पूछते रहे उनसे। लेकिन मूल बात ये है जी कि अब इसमें कोई भेद नहीं रहा, ये क्लियर हो गया है कि ये षड्यंत्र था और जानबूझ करके उनको ट्रैप करके मारा गया जी। अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे पर्याप्त प्रमाण मीडिया के भी सामने आ चुके हैं और विभाग में भी आ चुके हैं। अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, जितना अधिकतम वो कर सकते हैं। देखिए, जो उसको पकड़ा धकड़ के लिए कार्रवाई हो रही है वो तो विभाग जाने, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उससे अभी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि पुलिस हमारा परिवार है। इन्होंने बुला करके कल सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई और जल्दी से जल्दी पैसा खाते में ट्रांसफ़र करवाने के लिए और अन्य सहयोग देने के लिए स्वयं सीईओ साहब और यहाँ नगर के जो भी पुलिस अधिकारी वो कार्यरत रहे। इसके साथ साथ प्रशासन से, योगी जी से भी हमें कोई शिकायत नहीं है, वो जो कह के गए थे वो हो रहा है। लेकिन मूल बात है कि जब किसी समाज को कुष्ठ रोग हो जाता है, राजनेता और कुछ पुलिस और क्रिमिनल्स जब आपस में हाथ मिला लेते हैं तो उसका इलाज ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए इसकी जड़ों तक जाना चाहिए, पर्याप्त जांच की जानी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। जी। अभी कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं कि किस कार्रवाई के तहत, किस धाराओं के तहत जो है मकान ध्वस्त किया गया विकास दुबे का। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, किस धारा के तहत ध्वस्त किया गया, ये तो बचाव करने का तरीका है किसी का। जहां पर 8 पुलिस वालों को घेर के मार दिया गया हो, छतों से गोलियां चली हों, और वहां आप कानून और धाराएं निकालें, तो सलमान खुर्शीद जी देश के प्रति और अपराधियों के प्रति ज़्यादा ईमानदार है, देश के प्रति नहीं। जी। आपको क्या लगता है, क्या नेस्तनाबूद नहीं किए जाने चाहिए ऐसे ठिकाने? लोगों को मरने देना चाहिए? दबंगई और गुंडा राज ही देश में शासन करेगा? यही तो समस्या है मैडम। जहां कहीं किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है तो नेता सामने आ जाते हैं। जी। अभी आप उस समय ये कहां थे जिस समय गोलियां चल रही थी और जिस समय उनको घेर के मारा जा रहा था, जिस समय उनका मिश्रा जी का पैर कुल्हाड़ी से काट दिया गया था और एक जीवित व्यक्ति को, ठीक है, मुर्दे की तरह उसको काट के, बकरे की तरह काट के हलाल किया जा रहा था, जब उसकी छाती और सीने में गोलियां मारी जा रही थी, ठीक है जी। उस समय कहां थे सलमान खुर्शीद जी, जो आज उसकी घर की रक्षा पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर कानून की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं पुलिस विभाग के पास पर्याप्त कारण रहे होंगे, तब उन्होंने कहा। उसके घर से हथियारों का जखीरा निकला है, उसके घर से विस्फोटक सामग्री निकली है, तो अब भी नहीं क्या वो घर ढहाया जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं कि ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलिए ना, जवाब दीजिए। बिल्कुल। उमा शंकर जी बने हुए हमारे साथ कांग्रेस की ओर से, हालांकि वो तो फिर क्यों कर रहे हैं सलमान खुर्शीद जी, राजनीति क्यों कर रहे हैं? किस धारा के तहत हटाया गया? बिल्कुल, उमा शंकर जी से हम सवाल का जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि जिसके घर में विस्फोटक हो, हथियार हो, और उनके सर उमा शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से बने हैं, उनसे ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। उमा शंकर जी क्या कहेंगे? आपने सबको सुना होगा। जी बिल्कुल, मैंने सुना और मेरी भी भावनाएं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं वो शायद देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार के हैं। उनके पिताजी। सलाम करता हूँ दिल से, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और देवेंद्र मिश्रा जी की शहादत को भी कांग्रेस पार्टी ने दिल से सैल्यूट किया है, दिल से सलाम किया, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र मिश्रा जी, बाकी 7 शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। और सलमान खुर्शीद जी का जो बयान है, मैंने पहले भी कहा कि वो कांग्रेस का बयान बिल्कुल नहीं है, उसको कांग्रेस के बयान के तौर पे ना देखा जाए। वो एक वकील, उन्होंने वकील के तौर पे बयान दिया हो या कैसे भी, इस समय प्रदेश की भावनाएं निश्चित रूप से हमारे उमा शंकर जी, क्या ये आप उचित मानते हैं? एक तरफ कुछ भी बयानबाजी हो जाए, सुनिए उमा शंकर जी, एक तरफ आप ये सांत्वना जता देते हैं कि हम उन शहीदों के परिवार वालों के साथ हैं। प्लीज सर सुन लीजिए पहले एक बार। सिर्फ ये कहने मात्र से कि हम उस परिवार के साथ हैं, क्या वाकई में आप साथ हैं? कार्रवाई हो रही है तो आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उमा शंकर जी मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए उमा शंकर जी, अगर शहीद पुलिस वाले के पिता की जरा सवाल भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं सुनिए। जी सर, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है मैडम,
और देखिए, हम आपसे कह रहे हैं अगर वो वकील हैं तो अदालत में वकालत आपकी दिखाए ना, पार्टी के हैं ना स्टूडियो वो? में करोड़ों के सामने अपनी वकालत क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए मेरी बात समझिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ, प्रदेश और देश की भावनाओं के साथ खड़ी है। सलमान खुर्शीद कहाँ खड़े हो आप? ये पूछ रहे हो कि अपराधी के खिलाफ कार्यवाही क्यों हो रही है? आप ये पूछ रहे हो? आप ये कांग्रेस नहीं पूछ रही ना भैया, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। अगर सलमान खुर्शीद ने ऐसा कोई बयान दिया है तो ये नहीं पूछ रही है, तो अगर उन्होंने एक एडवोकेट के तौर पे पूछा है तो वो अपनी एडवोकेसी वहां जाके दिखाए ना, अदालत में जाके। मैं आपके साथ स्टूडियो में क्यों बोल रहे हैं करोड़ों के सामने?